मामला आय से अधिक संपत्ति रखने का। डॉक्टर लाहिरी का वर्धमान स्थित मकान कृषि भूमि अधिग्रहित किया। डॉक्टर विनोद लाहिरी के वर्धमान नगर स्थित मकान और खेती की भूमि को अधिग्रहित करने की कार्यवाही शुक्रवार को प्रभारी तहसीलदार ने की। कार्यवाही के बाद मकान को सील कर खेती की भूमि को एक युवक की सुपुर्दगी में सौंपा गया। चलिए यहाँ पे साइन करिए सब लोग। कौन है भाई? अमित, जल्दी साइन करो। सबकी हो गई पेंशन में साइन? हाँ, सबके हो गए। काली पेंशन मत करो। अनिल जल्दी आओ। धर्मा जी, नोटशीट पे करना पड़ेगा ना भैया। मौका दीजिए। थोड़ा दूर मत करिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं लिखना है मेरे। हाँ, अरे इधर, अरे करिए आपके इधर। डॉक्टर विनोद लाहिरी के वर्धमान नगर स्थित मकान और खेती की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के निर्देशन में रिसीवर प्रभारी तहसीलदार रेखा सचदेव के नेतृत्व में टीम शुक्रवार की दोपहर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक चली कार्रवाई के दौरान प्रभारी तहसीलदार सचदेव ने डॉक्टर लाहिरी का मकान, खेती की भूमि आदि को अधिग्रहित किया। हो गया, मैडम आ जाओ। ठीक है, मतलब साहब को लेके जाऊंगा ना उनको। ठीक है, आ जाओ। मैडम ये है ना, आपकी थोड़ी सी ज़मीनें बची हुई है तो हम इनकी आपकी व्यक्ति की सुपुर्दगी में दे देंगे। जो फसल वाले में हमें भी है। हाँ तो मैडम फिर उनकी। हाँ सर। मैडम आप इसमें साइन करना, आ जाइए। आर भी है ना? हाँ कराना। इस पे होगा। ये किसी को न्यायालय का आदेश है, इसमें से रकबा कम हो गया है, ये छोड़ दिया है, बाकी ये जमीन आपकी है। ये लाल से दर्शित भूमि का हमने कब्जा लिया है। 179 टोटल की मैडम। हाँ, इसमें से मतलब 170 आरे बेच चुके हैं। मात्र 0.09 लिए इसमें से, तो हमने छोड़ दिया। अब आप समझा देना बाद में जैसा भी हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ करूँ? यहाँ कभी आए नहीं पता। सारे ऑपरेशन क्या सब नसबंदी के ऑपरेशन नहीं करके मैडम? पूरे नालंदा में हमेशा मतलब 19 से 90 से 30 डाल। उसमें कई अवार्ड भी लिए मैडम। कब्जा लेने वाले फैसला नाम लिख देना कभी। ठीक है, ये पंचनामा और इस पे लगा दो। मेरी तो ये ज़्यादा जरूरी। अरे कोटवार और कौन? नमस्ते भैया। तुमने कर दिया अंतिम इधर इस पे? पूछे क्या है पूरा मामला? माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालय के आदेश से डॉक्टर लाहिरी की पूर्व में 12/5 को संपत्ति को कब्जा लिया गया था। आज दिनांक को उनकी महत्वास स्थित 3 जो कृषि एग्रीकल्चर लैंड है उनका भी कब्जा लिए जाने के आदेश थे। उनका कब्जा आज दिनांक को ले लिया गया। सर जो भूमि अधिग्रहित थी उसका सर्वे नंबर क्या है मैडम उसका? इनके सर्वे नंबर 1
197 2/1, 197 1/2 और 197 1/1। लगभग कितनी कीमत आकी गई मैडम इसकी? कीमत मैं नहीं बता सकती। ठीक है। इस संबंध में डॉक्टर विद्या लाहिरी ने कहा कि लोक सेवक होना कोई गुनाह नहीं है। मैं नागदा की बेटी यहीं से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी हूँ। एक डॉक्टर रात दिन मेहनत करके सेवा देता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, पर हमारी आज तक कोई सच्चाई न ही देखी गई न ही सुनी गई, वरना हम पर लगाया भ्रष्टाचार का झूठा प्रकरण कब का समाप्त हो जाता। डॉक्टर लाहिरी के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा 11 मई 2023 को आदेश दिया गया था, उसके बाद आज तक घर नहीं खुला। प्रदेश की एक बेटी एक बहन मजबूर होकर घर से बेघर होकर परेशान होकर भटक रही है, जगह जगह न्याय के लिए पुकार कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। समक्ष में अपने साइड आ जाएंगे, समक्ष में ऊपर लिखो, इसको वीडियो के भी होंगे ना, इसलिए छोड़ रहा हूं। समक्ष लिखो, वीडियो के ऊपर दस समक्ष में ऊपर भी लेगा। हम भी ये आता है, ये इधर कर हो गया बस, चलो इसको गेट को कर देंगे ना, इसको गेट को बनवा लेना और बाहर रहना। बन जाएगा, मैं लिख नहीं ना आजर लगे तो लगा सुनो, और फोटो खींच के डाल देना। वीडियोग्राफी ये सब हां फिर हाँ उसको तो आ जान दो बाहर, उसको भी अंदर गिर जाएगा। पहले बाहर क्या लो खुशबा जी इधर आ जाओ। यहाँ पहुँच कर कार्रवाई की, क्या है मैडम मामला? कार्रवाई एक अधिहरण की कार्रवाई है। 2012 में एक लोकायुक्त एकदम झूठा निराधार असत्य हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया, जो प्रकरण अभी कोर्ट में विचारणीय है, इस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके पहले ही मेरा घर भी अधिहरण में लिया गया, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि डॉक्टर लहरी का और मेरा वो घर को सील नहीं करना है, पर वो सील करा गया और अभी तक नहीं खुला। 1.5 महीने से मैं परेशान हो रही हूँ, घर के बाहर हर तरह से परेशानी है मुझे। अभी भी हॉस्पिटल में मेरे ऑपरेशन से 7 नसबंदी के जो मैं करके यहाँ पे देने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों की भी सुनवाई हो। लोक सेवक होना कोई अपराध नहीं है, सेवाएं देते सब करते, पर ये जो झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया जाता है, उससे निकलते निकलते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और डॉक्टर साहब तो चले भी गए, अब यही सारी परेशानियां मेरे सामने खड़ी हैं। मैडम प्रशासन लगभग 2.5-3 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई कर रहा था, आपको कब सूचना मिली मैडम? सूचना मेरे पास आ गई थी, पर चूंकि मैं ओटी में ऑपरेशन कर रही थी, पेशेंट को टेबल पे छोड़ के मैं नहीं आ सकती थी, इसलिए थोड़े लेट आ पाई हूँ मैं। रेलवे ट्रैक पर युवक युवती के शव मिले। नागदा उज्जैन रेलवे मार्ग पर स्थित खजूर नाला में अल सुबह युवक युवती का शव रेलवे ट्रैक के समीप मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जीआरपी की सूचना पर बिलाग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागदा में रखा। सुबह युवक युवती की शिनाख्ती पारदी निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। जांचकर्ता अधिकारी एमएल रावत के अनुसार रात्रि में लगभग 3 बजे सूचना मिली कि गांव पारदी के समीप स्थित खजूर नाला के समीप युवक युवती के शव रेलवे ट्रैक के समीप पड़े हुए हैं। रात्रि में नगर पालिका के शव वाहन की मदद से दोनों शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सुबह होने पर युवक की शिनाख्ती सुनील पिता बालाराम पवार, युवती पूजा पिता कैलाश निवासी पारदी के रूप में हुई। बिलाग्राम पुलिस ने दोनों का शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। सर खजूरिया नाले पे रेलवे ट्रैक के पास में 2 शव मिले थे सर, क्या है मामला? ये सुबह 5:30 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक लड़का एक लड़की जो है रेलवे ट्रैक के पास में कटे हुए ट्रेन से बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने जाकर देखा और वो 36 उनके डेड बॉडी थी, उनको नागदा अस्पताल में लेकर के गए थे। बाद में उनके शिनाख्त हो गई थी। तो एक लड़के का नाम सुनील पिता बालाराम पवार है, चंद्रवंशी समाज के पारदी का है। लड़की है पूजा, पिताजी का नाम उसके कैलाश है और ये इसकी उम्र करीबन 19 साल के लगभग है ना। ये पारदी के दोनों रहने वाले हैं। इनके दोनों के शव का पीएम करा करके उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ग्रेसिम उद्योग द्वारा बिरला हाउस परिसर में 3 दिवसीय वरुण यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके समापन अवसर पर जीवन दायिनी चंबल नदी को चुनरी अर्पित की गई।
खासरोद रेलवे ओवरब्रिज शीघ्र होगा प्रारंभ, कहा विधायक गुर्जर ने। रेलवे ओवरब्रिज के रूप में एक और सौगात खासरोद नगर को मिल रही है, जिससे रेलवे फाटक के कारण हो रही जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी और यातायात सुगम होगा। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही। रेलवे ओवरब्रिज के रूप में खाचोद को एक नई सौगात मिलने जा रही है। गिनोदा खाचोद के मध्य जो खाचोद शहर के अंदर ही जो दिल्ली बम्बई ट्रेक गुजरता था, वो रेलवे फाटक होने के कारण काफ़ी जाम लगता था। तहसील मुख्यालय होने के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान भाई है, व्यापारी वर्ग है, जो खाचोद से आना जाना करते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर दिल्ली बम्बई के मध्य ट्रेक होने के कारण काफ़ी समय फाटक बंद होती है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है और वहाँ पर जाम भी लगता है। हमने कमलनाथ सरकार के अंदर तीनों आपकी गवर्नमेंट कॉलोनी ब्रिज की, आपके उमरनी फाटक की और खाचोद रेलवे ओवरब्रिज की एक साथ स्वीकृति कराकर प्रशासकीय स्वीकृति कराई थी और इतनी स्वीकृति कराकर टेंडर जारी किया। बाद में कोरोना काल आने के कारण कार्य में काफ़ी विलम्ब रहा, परंतु वहाँ के ठेकेदार, खाचोद के ठेकेदार, गुजरात के ठेकेदार हैं, उन्होंने काम तेजी से करके उसका निर्माण किया। वो दो ब्रिजों का काम, एक तो रेशम उद्योग के कारण नागदा का काम ठप रहा और जिसके कारण से समय पर नहीं हो पाया, तो उसके लिए दोनों टेंडर निरस्त करके पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करके उन्हें टेंडर आयोजित किए गए हैं और आने वाले समय ना ये दोनों ब्रिज का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा होगा। साथ साथ हम रिंग रोड के ब्रिज के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे महतपुर रोड के ब्रिज की भी शीघ्र स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति होने वाली की बजट में तो पास हो चुका है, तो रुपेटा फाटक का ब्रिज भी शीघ्र उसका निर्माण कार्य होगा। तो आसपास हमारे नगर में पहुंचने के लिए कोई भी रेलवे की फाटक बाधा आने वाले समय में नहीं रहेगी। एक बार पुनः मैं क्षेत्र की खाचोद क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। रिजल्ट लेना एक बार।